Hello friends and welcome to my space. So today I am here with my हिंदी कॉम्पोजिशन. आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ अपनी हिंदी कॉम्पोजिशन एंड वो हिंदी कॉम्पोजिशन के पीछे एक मोटिवेशन है. उसके पीछे जो मोटिवेशन है, पहला मोटिवेशन तो ये है कि whenever I think about my childhood, मुझे दो चीज़ें बहुत अच्छे से याद आती हैं. पहली, माँ का जो कहना होता था, जो माँ हमें सिखाती थी, जो माँ हमें बताती थी. और जो दूसरी चीज़ है वो है हमारा पड़ोस. हमारा पड़ोस कैसे हुआ करता था. तो मैं पहली बात पर आऊँगी. माँ माँ जो थी बचपन में हमें बहुत सी बातें बताती थी, बहुत सी चीज़ें सिखाती थी. पर उस समय हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें तो समझ आई, पर कुछ ऐसी बातें थी जो आज जाके समझ आई है. अब जब मैं दूसरी चीज़ की बात करती हूँ वो है पड़ोस. तो यस, उस टाइम जो पड़ोस था वो इट्स नॉट लाइक अ अड़ोसी पड़ोसी, इट वॉज अ बिग फैमिली. आना जाना, उठना बैठना, मतलब आपस में इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी कि वी नेवर फेल्ट लाइक ये अलग फैमिली में रहता है. इट वॉज लाइक अ सेम फैमिली, सेम बिग फैमिली. और जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो है जो आजकल मेरे पड़ोस में नए रहने आया है. दैट थिंग और दैट पर्सन, I'll say it as a person has motivated to think about it कि जो पहले था वो अब नहीं है. तो जो पहले था वो अब इसलिए नहीं है, उसमें से एक रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे जो बोलने का तरीका है वो वैसा नहीं रहा. कर्णप्रिय बातें अब नहीं होती हैं जो आपको कानों को अच्छी लगे. तो कानों को अच्छी लगने वाली बात का मतलब ये नहीं होता कि व्हेन यू आर बीइंग फ्लैटर्ड वही बातें आपको अच्छी लगे. बट जो हमारा टोन था वो कहीं ना कहीं बदल गया है. वो टोन जो है पहले जैसा नहीं रहा है. तो जब वाणी ही मधुर नहीं है तो संबंध कैसे मधुर होंगे. तो मैं उस चीज़ के बारे में आई हैव डिवोटेड दिस पोएम टू दैट पर्टिकुलर थिंग विच हैज़ मोटिवेटेड मी एंड मेड मी रियलाइज अच्छी वाणी, मधुर वाणी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है. सो हियर इज़ माई कॉम्पोजिशन. पड़ोस में कोई रहने आया है. और वो पड़ोस में कौन रहने आया है, लेट्स फाइंड. माँ कहती थी ज़माना बदल रहा है, मैंने अब ये माना है. पहले सोचती थी माँ का वहम है, पर अब इस छिपी सच्चाई को जाना है. जब छोटे थे और पड़ोस में कोई नया आता था, नंगे पैर दौड़ पड़ते थे, तब मन को वही सुहाता था. अपरिचित अनजान आगंतुक कुछ पल के वो रहते थे, हफ्ता बीत जाते ही घर वालों से लगते थे. पर आज माँ की बात याद आई, मेरे पड़ोस में कौन रहता है अभी तक ना मैं जान पाई. चलो छोड़ो उन पर पुरानों को, फिर कभी पहचानेंगे. अभी अभी पड़ोस में कोई नया आया है, पहले उसे जानेंगे. नए पड़ोसी से कैसे मुलाकात हुई अभी तो ये बताना है. बात कल परसों की है, ना अभी हुआ जमाना है. रोज़ सवेरे सैर के लिए छत पर हम जाते थे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके फिर छत से नीचे आते थे. पर उस दिन बात एक खास हुई, नए पड़ोसी से कैसे मुलाकात हुई. सामने की डाल पर मैडम विराजमान थी, कुहू कुहू की बोली ही उसकी पहचान थी. बहुत दिनों के बाद सुनी हमने मीठी बोली थी, कानों में मिश्री कोयल की कोकनी तो गोली थी. कहते हैं कोयल की कुहू जो सुन ले वो धनपति हो जाता है. हमको पैसों से क्या लेना, हमको तो कोयल का मृदु राग सुहाता है. कोयल ने जिस डाल पर बैठे मधुर स्वर में गाया है, मैं सोचूं उसने इतना सुरीला कंठ कहाँ से पाया है. हे ईश, धन्य हो तुमको कोयल को सुर देने में, ये वरदान फिर इंसान को दे दे, क्या जाता है ऐसा करने में. मन में हर्ष और आनंद की लौ कोयल ने जगाई है, जब से वो पास की डाली में रहने आई है. अब अक्सर कोयल की बोली हमको सुबह जगाती है. क्या थे हम, क्या हो गए हैं, अब इसका बोध कराती है. क्या थे हम और क्या हो गए हैं, अब इसका बोध कराती है. सो लिसनर्स, ये जो लास्ट लाइन है, इट हैज़ कम आउट ऑफ माई हार्ट. बहुत सोचने में मजबूर थी कि यस, समवेयर
दैट टोन इज़ नो मोर देयर। तो अगर वो टोन वापस हमारी लाइफ में आ जाए, अगर वो मधुर स्वर, मधुर वाणी, जिस तरीके से हम दूसरे से बात करते हैं, अगर वो वापस आ जाए, तो आई थिंक द होल वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव. With this, I am extremely thankful to you for coming and stopping and watching my channel and listening to my poetry. Thanks for your love and appreciation, and see you soon. Till then, goodbye and take care. Love you all.